ठीक है। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें रात को सोने से पहले स्वमान के कुछ सुंदर सुंदर अभ्यास करने चाहिए और सवेरे उठते भी कर लेना चाहिए। तो हमें स्वमानों में, संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे रात को सोने जाएं, सीधा ना सो जाएं। एक आदत डाल लें आज से कि एक अव्यक्त मुरली का आप एक पेज या एक पैराग्राफ बड़े आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, एक पैराग्राफ आराम से पढ़ा करो, ठीक है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज का वरदान सार इस तरीके से पढ़े, मतलब चिंतन के लिए कुछ जाए तो सही, ठीक है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो वो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। अच्छा, वो अंदर जा रहा है तो वो तो काम करेगा ना। अगर मैंने पढ़ लिया आज मानो मैंने वरदान सोने से पहले पढ़ा कि बच्चे दिव्य सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव है, दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धिवान कहा है, स्वीकार करें इस तरीके से कि मेरे बाबा स्वयं जो भगवान है, ईश्वर है, जो सदा सत्य है, वो कह रहा है कि मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, मेरी बुद्धि दिव्यता संपन्न है, मेरे मन में अथाह दिव्य शक्तियां हैं, मैं आत्मा दिव्य बुद्धिवान हूँ। इस तरीके से हम करते जाएंगे, सोते जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप क्या होगा, ऐसे अभ्यास कर रहे होंगे, वो अंतर्मन की गहराई में जाएगा तो मन को आदेश मिल रहा है, ठीक है, मन को आदेश मिल रहा है और मन क्या करेगा, कार्य में लग जाएगा, दिव्यता जगाने में लग जाएगा। अथॉरिटी से कहना है, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, अथॉरिटी से कहना है। जितना कहेंगे अंतर्मन उन शक्तियों को जगाएगा, जगा रहा है ना, जगाएगा, ठीक है। एक ये कार्य, मुरली पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी, है ना। और जो दिन भर में कोई ऐसी बात ऐसी हो गई हो जिसने मन थोड़ा सा कड़वा खट्टा कर दिया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, उसके लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, दिव्य शक्तिवान आत्मा हूँ, तो हम एक छोटा सा विजन बना सकते हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई वो सीन मेरे सामने है, वही वाला सीन सामने ले आइए जिसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब जिसमें कोई व्यक्ति आपको आके कुछ बोल रहा है, वो सीन एकदम सामने लाए, लेकिन उसको चेंज करना है। कैसे? चेक एंड चेंज। मतलब आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके पास आता है, अपशब्द भी कह देता है, लेकिन आप स्वयमान में स्थित हैं और आप एकदम अचल अडोल हैं, कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला नहीं सकती। तो क्या कहेंगे? मैं अचल अडोल हूँ, कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। ऐसे करेंगे 3-4 बार और देखेंगे वो कुछ बोल रहा है लेकिन मैं एकदम पीसफुल, काम, कंपोज्ड माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जब अगले दिन कोई ऐसी घटना घटित होगी आप देखेंगे कि आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो गया, ठीक है। ऐसे जब सवेरे जागें तो यही अभ्यास जो रात को किया है, सवेरे उठते ही इसे एकदम शुरू कर दें। पहले तो उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग कहें, सामने देखें परमात्मा को फरिश्ते रूप में, बाप दादा कंबाइंड है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बाहें फैलाई खड़े हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ आओ मेरी गोद में आ जाओ। ठीक है, सीधे बाबा की गोद में चले गए और बाबा से बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। एक छोटा बच्चा बाप से कैसे बात करता है, ऐसे बात की, वरदान लिए, एकदम से मस्त, बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक, पहली बात स्वयमान की जो हम बात करें। लेकिन होता क्या है, आत्माएं स्वयमान में रट्टा मारती हैं, वो नहीं करना है। स्वयमान केवल रटने की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं रटना इसको? इसका कारण है एक, क्योंकि मन की भाषा जो है वो शब्द नहीं है। मन की भाषा है कलर, म्यूजिक और इमेज। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे जैसे वीडियो बन गई है। तो माना मन की भाषा है वीडियोस, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, वीडियोस। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी जब आप देख रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका मन हिप्नोटाइज नहीं हो जाता? हमारा मन हिप्नोटाइज हो जाता है ना।
वो रो रहे हैं, मतलब टीवी में कोई रो रहा है, हम रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, मतलब क्या है, तो मन हिप्नोटाइज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मन में वीडियोस आ रही हैं और यही एग्जैक्टली मन की भाषा है, यही मन की भाषा है, ठीक है, यही मन की भाषा है। अब टीवी पे कुछ देखा, मन ने टीवी पे कुछ देखा, ठीक है, देखा और देखो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मन तो बहुत शक्तिशाली है ना। कोई घटना आपके जीवन में ऐसी हुई नहीं है, रो रहा है, कोई घटना ऐसी जीवन में हुई नहीं, हंस रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुका है, क्योंकि यही मन की एग्जैक्टली भाषा है। अब हमेशा तो आपके पास टीवी नहीं हो सकता है ना, या है भी तो कई बार हम उस पर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है, अगर हम अपने मन को कोई चीज़ स्वीकार कराना चाहते हैं तो हमें ध्यान ये देना है केवल उसे शब्दों में नहीं। शब्द तो इसलिए बोल रहे हैं हम ताकि हम थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे अभी मानो आप कहें, शब्दों में बोल रहे हैं, मेरी आंखों के सामने एक प्लेट गुलाब जामुन है, गरम गरम गुलाब जामुन, एंड डोंट विजुअलाइज इट। आप इसे विजुअलाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल ही बस बोल रहे हैं गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। तो क्या होगा? मुख में कोई पानी नहीं आने वाला, कोई टिप महसूसता नहीं होने वाली, राइट। तो करना क्या है फिर? वो गुलाब जामुन देखनी है। इन द सेंस, अगर आप ये कहें गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, अब सपोज करो आपने आज तक गुलाब जामुन देखी भी नहीं है कैसी होती है, और कहें भाई किसी ने कह दिया, वो भाई साहब उधर से आए थे, उन्होंने मुझे कहा था अगर आप बार बार बोलेंगे गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन तो आपको आनंद आ जाएगा। मुझे तो नहीं आ रहा, आएगा कहाँ से? क्योंकि आपने कभी गुलाब जामुन देखी तक भी नहीं है, ना आपने विस्तार में किसी से पूछा वो कैसी होती है, और इसलिए आप उसे विजुअलाइज भी नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे सपोज करो अभी एक स्वमान हम लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। एक स्वमान है, मानो ये स्वमान रूपी गुलाब जामुन है मेरे पास, कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ठीक है। अब बाबा कहता है कि दिल खुश मिठाई खाओ अमृत वेला उठते ही। अब दिल खुश मिठाई क्या है? हम सोचते हैं कोई वो मिठाई जो वो डब्बे में आती है, वो ऐसे ऐसे बनी होती है, वो वाली। दिल खुश मिठाई क्या है? दिल खुश मिठाई मतलब यही है कि स्वमान रूपी मिठाई को विजुअलाइज तो करो, तो मुख ऐसे ही मीठा हो जाएगा जैसे मिठाई से होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विजुअलाइज इट। सूर्य कैसा होता है? जैसा आकाश में चमक रहा है, ठीक है। प्रकृति का सूर्य है, आकाश में चमक रहा है और प्रकृति को प्रकाश दे रहा है। ठीक वैसे ही इस पंच तत्वों की देह में, इस प्रकृति की देह में, आकाश तत्व में मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य चमक रही हूँ। वो आकाश में चमक रहा है, मैं यहाँ तत्व आकाश तत्व में यहाँ चमक रही हूँ। अंदर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दिखती तो बड़ी छोटी सी हूँ, लेकिन प्रकाश कितना ज़्यादा मुझसे फैल रहा था। प्रकाश, गोल्डन किरणें फैल रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में जा रही हैं, पूरी बॉडी में फैल रही हैं, अंग अंग में फैल रही हैं, पूरी धरा पर फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे ज्ञान की रोशनी मेरे ब्रेन को स्पर्श कर रही है, एक एक सेल को एक्टिव कर रही है, शक्तिशाली बना रही है, ऊर्जावान बना रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वायुमंडल चार्ज हो रहा है। जैसे
आकाश में सूर्य पूरी धरा पर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही मैं इस धरा का सूर्य चारों ओर रूहानी प्रकाश फैला रहा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ओम शांति। तो ये है मास्टर ज्ञान सूर्य, मतलब एक स्वमान को हमने एग्जैक्टली अभी जो हमने अभ्यास किया है इसी तरीके से आप कोई भी स्वमान लें, उसे विजुअलाइज ज़रूर करें। अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो मन महसूस नहीं करेगा, और महसूस नहीं किया तो हम उसका 100% निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए केवल रटना नहीं है, उसे विजुअलाइज ज़रूर करना चाहिए। विजुअलाइज करने पर वो महसूस होने लगता है। ठीक है, जैसे कई बार कुछ आत्माएं कहती हैं कि भाई ये स्वमान है, इसे महसूस कीजिएगा। अच्छा, तो अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई हम मतलब विजुअलाइज करना है, नहीं, विजुअलाइज नहीं, महसूस करने की प्रयास कीजिएगा। विदाउट विजुअलाइजेशन यू कैनॉट फील दैट स्वमान। आप स्वमान को बिना विजुअलाइज किए महसूस कर ही नहीं सकते, वो भी केवल रटने वाली बात हो जाएगी। बुद्धि भी एक फैकल्टी है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है उसे देखना। बुद्धि आत्मा का नेत्र है। ठीक है, बुद्धि उसे देखती है, तब मन महसूस करता है। महसूस करेगा तब बुद्धि निर्णय लेगी, और निर्णय लेने के बाद वो एक्शंस में आती है, और जो एक्शन वो बार बार रिपीट करती है उसको कहते हैं संस्कार बनना। जो ऐसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा भाग्य होता है। फिर जैसा भाग्य फिर वैसी सोच चलती है, एक साइकिल है। इफ यू वांट टू चेंज आवर डेस्टिनी, चेंज आवर थॉट्स। वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स, दैट्स इट। संकल्पों को बदलिए, भाग्य बदल जाएगा।